स्टार्ट करें, किस सेक्शन से स्टार्ट करें? अरे हमारे फेवरेट सेक्शन से स्टार्ट करें, बोलो यार, हाँ है ना, फिजिक्स से स्टार्ट कर देते हैं, हमारा फेवरेट है भैया, इसको कैसे भूलेंगे, है ना। फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं, फिर हम केमिस्ट्री पे पढ़ेंगे, फिर हम बायोलॉजी पे पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे हम करने वाले हैं, और ये 25 क्वेश्चन मेरे भाई तुम्हारे पेपर के अंदर आएंगे। जब मैं बोल रहा हूं ना ये क्वेश्चन आएंगे, तो समझ लो कि ये क्वेश्चन आएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा केवल इन 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके चले जाओ, तुम्हारी साइंस के अंदर फुल में से फुल मार्क्स आ जाएंगे, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो मूर्खता होगी। बट मैं ये बोलूंगा कि अगर तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो इन 25 क्वेश्चन की तो जरूर कर लेना, इनकी तो जरूर कर लेना, है। चलो फिजिक्स का पहला सवाल करते हैं स्टार्ट। चलो, है ना, और पहला सवाल ही मैं आपको दिखा देता हूं, है ना, और आपको भी बताना है पहला सवाल। अच्छा, ये जो पहला सवाल है ना, यही हमारा तीसरे नंबर का सवाल है। अब तुम पूछोगे भैया पहला सवाल तीसरे नंबर का सवाल कैसे आ गया, है ना। अच्छा, बोर्ड वहां से दिख नहीं रहा क्या? एक मिनट, एक मिनट, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, बताएं अब ठीक है क्या भैया? ठीक है क्या? जल्दी बताओ। चलो, अच्छा, जो अपना जो पहला सवाल है ना मेरे भाई, वही हमारा तीसरे नंबर का सवाल है। पहले और दूसरा सवाल क्यों नहीं करा रहे? उनको बाद में कराएंगे, उनको बाद में इसलिए कराएंगे क्योंकि यार अभी वो जो पहले के फर्स्ट और सेकंड सवाल है ना, वो थोड़े से सिंपल सवाल है, उनको बाद में दिखाता हूं। पहले हम एक रोचक सवाल कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल कर लेते हैं, जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा। देखो 2010, 2012, 2018 हर साल ये आ रहा है, एंड मैं आपको एक गारंटी से बोलता हूं आपके पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्व करो, आंसर लिखो चैट के अंदर फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, फटाफट से, जल्दी जल्दी। पीडीएफ कहां मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी यार, टेलीग्राम पे मिलेगी यार। हाँ मैं समझ गया, थोड़ा राइट साइड का कट गया, ठीक है यार, थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। तुम इतने छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हुआ करो यार, है ना, इतनी छोटी छोटी चीजों पर परेशान मत हुआ करो यार, तुम ऐसे करते हो ना फिर मेरे को दुख होता है। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर तुमने अभी तक प्रैक्टिस नहीं करे हैं, इसका मतलब कि तुम बहुत पानी के अंदर हो। रियलिटी बता रहा हूं, है ना, मैं कड़वी रियलिटी बोलता हूं यार, अपना तो वही है कि यार हम सच्चाई बताएं, हम आपको सच्चाई बता रहे हैं। इस प्रकार के सवाल बहुत बार पेपर के अंदर आ रहे हैं, अगर तुमने नहीं करे हैं तो प्लीज आज ही प्रैक्टिस करें, मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर लो। देखो क्या बोल रहा है, a 4 centimeter tall object is perpendicular to the principal axis of a convex lens। convex lens कौन सा होता है? क्या यही होता है मेरा convex lens? क्या यही होता है मेरा convex lens? आगे देखते हैं। फोकल लेंथ कितनी दी गई है? फोकल लेंथ हमें दी गई है कितनी? 24 सेंटीमीटर। तो हम जब भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं ना, जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है। देखो भैया गिवन क्या है, हमारे पास गिवन क्या है, हम वो लिखते हैं सबसे पहले। तो गिवन हमारे पास देखो, फोकल लेंथ हमारे पास दे रखी है 24 सेंटीमीटर। उसके अलावा क्या गिवन है देखो फटाफट, उसके अलावा क्या गिवन है देखो फटाफट, क्या दे रखा है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। लेंस से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, वो भी हमें दे रखा है। कितना दे रखा है? वो हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर। उसके अलावा हमसे पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन, साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज। तीन चीजें पूछ रहा है। क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करो, क्वेश्चन को सोचो 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 सोचो, भैया क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तीन सवाल, क्या? पोजीशन, साइज एंड नेचर। बताएं बताएं, जल्दी बताएं। सबसे पहले पोजीशन निकाल दो, पोजीशन निकाल दो। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बच्चों ने अच्छा खासा दिमाग इसके अंदर लगा लिया। देखो ऑब्वियस सी बात है, हमें इसके अंदर नॉर्मल सा लेंस फॉर्मूले का अप्लाई करना है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही होता है, यही होता है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे करेंगे? ये क्या है? लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है? पॉजिटिव होती है। हमें इस बात को याद करना चाहिए। कॉन्वेक्स लेंस की फोकस जो होती है, फोकल लेंथ जो होती है, पॉजिटिव ही होती है ना। अगर नहीं पता तो लेक्चर देख लेना हमारा, ठीक है, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये तो होगी हमारी पॉजिटिव, बट जो हमारा डिस्टेंस है ना ऑब्जेक्ट का, वो क्या होगा? वो होगा नेगेटिव, वो होगा नेगेटिव। और वो कितना गिवन है? वो हमें गिवन है 16 सेंटीमीटर। तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव का 16। मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखना, 1/v माइनस माइनस ऑफ 1/16 इज इक्वल्स टू 1/24। क्या ये चीज सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर है? देखो जल्दी बताओ, एकदम क्लियर है। तो 1/v कितना होगा? 1/v होगा 1/24 माइनस 1/16। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? जल्दी बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, तुम तो बहुत होशियार हो यार, हैं तुमने कर लिए क्या सारे क्वेश्चन सॉल्व? बहुत बढ़िया। तो आपका जो v आएगा ना इस इक्वेशन से, वो आएगा नेगेटिव का 48। यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है। चेक कर लो, इसको सॉल्व करा, यही आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेना, यही आ रहा है। हाँ, तो हमें क्या पता चला? हमें यह पता चल गई कि पोजीशन, पोजीशन क्या है?
-48 सेंटीमीटर। अब इमेजिन करो, एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी जो इमेज बन रही है ना, वो भी सेम साइड पे बन रही है, सेम साइड पे बन रही है। तो इमेज क्या होगी? बोल यार, रियल होगी वर्चुअल होगी? वर्चुअल होगी। सेम साइड पे बन रही है ना? अरे बोल यार, हाँ है ना। रियल तो तब बनती जब इस तरफ बनती इमेज, बट इमेज तो यहीं बन रही है, तो क्या होगी? रियल नहीं, वर्चुअल इमेज। तो याद रखना, हमारा जो नेचर होगा ना, नेचर, नेचर क्या होगा हमारा? नेचर होगा वर्चुअल इमेज। क्या ये चीज हमें क्लियर है? क्या ये चीज हमें क्लियर है? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। यहां तक एकदम क्लियर है? यहां तक एकदम क्लियर है? अरे भाई, लाइक नहीं कर रहे हो, कैसे लोग हैं यार, शर्म नहीं, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, है ना, है ना, है ना? बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल क्या है कि यार भैया हाइट क्या होगी, इमेज की हाइट क्या होगी? ऑब्जेक्ट की हाइट हमें पता है, ऑब्जेक्ट की हाइट हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। अगर मुझे इमेज की हाइट निकालनी है तो मैं क्या करूंगा? मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा दूंगा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? देखना, m इक्वल्स टू v बाय u, यही होता है, यही होता है। बोले यार, हाँ है ना? हाँ भैया, बात तो सही है। और इसका एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या यही होता है? क्या यही होता है? क्या यही होता है? बोल हाँ है ना? हाँ भैया, बात ये भी सही है। तो अब कुछ करना ही नहीं है तुम्हें, अब तो बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारे पास v है, u है, इससे मैं मैग्निफिकेशन निकाल दूंगा। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 डिवाइड बाय कितना? 16। तो लिख दो कितना? 48 डिवाइड बाय 16 कितना आ जाएगा? मैग्निफिकेशन 3। मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई 3। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है? ऑब्जेक्ट की हाइट हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर। अब हमें पता है, अब हमें पता है, क्या पता है? हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिया है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 आ गई, तो क्या मैं इमेज की आंसर निकाल सकता हूं? क्या मैं हाइट ऑफ इमेज निकाल सकता हूं? बता। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। देख, यहां पर मैं कैलकुलेट करके नहीं दिखाऊंगा सारी चीजें, सिंपल सी बात बताता हूं। क्यों नहीं करके दिखाऊंगा? क्योंकि जब मैंने मैथ के स्टूडेंट से बात करा ना, तो उनकी प्रॉब्लम पता है क्या? उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत कमजोर है। क्यों? क्योंकि टीचर पूरा पूरा आंसर सॉल्व करा देते हैं, हम तो मेहनत ही नहीं करते। अगर तुम खुद से मेहनत नहीं करोगे तो नंबर कहां से आएंगे यार? तो ये वाली मूर्खता मत करना, खुद से सॉल्व कर, आंसर तेरा आ जाएगा। आंसर कितना आ रहा है भाई? 12 आ गया, 12 आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे, सब लिखेंगे। बहुत बढ़िया भैया, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। आय हाय 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 हाय, दर्द दिलों के कम हो जाते हैं ना। अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या मैं, अच्छा ऐसे ना, मेरे को स्टूडेंट्स थे जो कि ना आईआईटी की तैयारी कर रहे थे, है ना। चलो तुम्हें दूसरा सवाल दिखा देता हूं, फिर तुम्हें ये वाली भी स्टोरी सुनाता हूं। ये क्लियर है? ये सबको क्लियर है? आंसर 12 आ रहा होगा, है ना? आंसर 12 आ गया। चलो, ये बहुत बार पूछा गया है, आपको आईआईटी वाली स्टोरी सुना दूं। अच्छा, अगला सवाल देख लो स्क्रीन के ऊपर, मैं जब तक ये इसको भी नोट करो। यार पता है, ये ऐसे ही ना, तुम्हारे जैसे ना, मेरा एक दो स्टूडेंट थे आईआईटी वाले, जो आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं ना, आईआईटी जेईई के एग्जाम की। तो एक दिन वो मुझसे पूछते हैं, मुझसे बोलते हैं कि यार भैया यार, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, अब ये बताओ, क्या मैं 7 दिन के अंदर आईआईटी क्रैक कर सकता हूँ? 7 दिन के अंदर आईआईटी क्रैक कर लूंगा मैं। तो ये सुन के ना पहले तो हंसी आई, फिर उसके बाद मैंने उनको बोला 7 दिन क्यों, तुझे 3 सेकंड लगेंगे आईआईटी क्रैक करने में, है ना? तो कहते हैं यार भैया ये कैसे, ये क्या आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है? मैंने कहा हाँ स्ट्रेटेजी है, पन्ने पे लिख आईआईटी और उसको फाड़ दे, हो गया क्रैक। और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि भैया, अगर तुम ये सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम जिस दिन होगा उससे एक रात पहले पढ़ूंगा मैं, तो फिर तो यार क्या ही बताऊं मैं तुम्हें, क्या ही बोलूं, है ना? चलो, चलो, ठीक है, आगे बढ़े। हुआ किसी का? अच्छा, क्वेश्चन क्या है? 3 साल में 2013, 2014, 2017 और इवन एक साल और आया था ऐसा एक सेम क्वेश्चन, जहां तक मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था उसके अंडर मैंने ये सवाल को देखा था। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे एकदम विजिबल है, स्क्रीन पे एकदम विजिबल है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये बोल रहा है राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द जूल हीटिंग लॉ। तो हमें पता है, ये तो हम आराम से लिख देंगे, आई स्क्वायर आर टी, है ना। और इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वी आई टी, है ना। इस टी को छोटा वाला टी बना लेना, इस टी को छोटा वाला टी बना लेना, इस टी को थोड़ा छोटा वाला टी बना लेना, है ना। चलो, है ना, यही होता है, यही होता है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट क्या है? कंप्यूट द हीट जनरेटेड विद ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम। क्या है ये? क्या है ये? चार्ज है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा कि मुझे गिवन क्या है। देखना, गिवन लिखता हूं, गिवन क्या है?
गिवन क्या है, एक गिवन का मैं ऐसे कॉलम बना लेता हूं ना, एक सीधा सा ऐसे कॉलम बना लेता हूं, उसमें मैं गिवन लिखता हूं, यहां पर विजिबल है ना सबको, ठीक ना। गिवन क्या है, गिवन क्या है, देखो सबसे पहले मुझे चार्ज गिवन है, क्यू कितना गिवन है, 9 6 1 2 3। उसके अलावा क्या गिवन है, उसके अलावा मुझे ये गिवन है कि टाइम 2 आवर्स है, और उसके अलावा मुझे पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 40। तो मैं लिख देता हूं टाइम इक्वल्स टू 2 आवर और मेरा पोटेंशियल कितना है, v इक्वल्स टू 40। ठीक है, ठीक है। आंसर कितना आया, आया किसी का, आया किसी का, आया किसी का, आया क्या? अरे भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बताओ यार प्रशांत भैया क्लास ले रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा है? प्रशांत भैया क्लास ले रहे हैं, तुम क्लास नहीं ले रहे हो प्रशांत भैया की। ऐसे नहीं चलेगा बेटा, काम करें, पढ़ाई करें, है ना, जल्दी जल्दी, है ना। तो अब हम कैसे निकालेंगे, अब पता है ये जो क्वेश्चन है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चे ना इसके अंदर कंफ्यूज हो गए। पता है क्यों? हम क्या करेंगे, हम दिमाग लगाएंगे, हम दिमाग लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें तो यार स्कूल में फॉर्मूला लगाना ही सिखाया गया है ना, और ये रियलिटी भी है स्कूल्स की कि हमें सोचना नहीं सिखाते। मैं तुम्हें सोचना सिखाता हूं। देखो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर्मूला वी आई टी, यही फॉर्मूला होता है वी आई टी, यही फॉर्मूला होता है, हाँ या ना, है ना। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि मेरे पास करंट नहीं है। करंट तो है ही नहीं बेटा, करंट कैसे निकालोगे, करंट तो है ही नहीं, करंट तो है ही नहीं, करंट कैसे निकालोगे बताओ। बट चार्ज तो है, चार्ज तो है, चार्ज तो है, हाँ या ना बोल यार, चार्ज तो है। तो देख इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। देख मैं क्या बोल रहा हूं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखना, आई इक्वल्स टू क्यू बाय टी, यही होता है, यही होता है। इसको मैं यहां पर रिप्लेस कर देता हूं। अब देखना नया फॉर्मूला क्या बन रहा है, v इंटू क्यू बाय टी इंटू टी। देख ध्यान से देख, ध्यान से देख, अरे बिल्कुल भैया, टी से टी कट गया, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी बोल। तो आंसर क्या आया, v इंटू क्यू। क्या बात है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो सिंपल सा आएगा, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। इसमें टाइम का कोई यूज ही नहीं था, टाइम तो कट गया। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, बोलते हैं भैया टाइम क्यों दिया है हमें, टाइम इसलिए दिया है ताकि तू कंफ्यूज हो जाए, तुझे मूर्ख बनाने के लिए। पर तू मूर्ख नहीं है, तू तो परेशान वैसे पड़ा हुआ है, तू कैसे मूर्ख हो जाएगा, है ना। तो चल भाई कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व, कर ले सॉल्व फटाफट से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस मल्टीप्लाई करना था, कितना आ गया, एक मिनट ना, मल्टीप्लाई करना था बस, कितना आया, आ गया 3840000 कुछ बोल रहे हैं, बस मल्टीप्लाई करना था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मैं मल्टीप्लाई करके भी आंसर लिखूं क्या, मेरे से मैथ भी करवाओगे क्या तुम, नहीं मेरे से मैथ कराए बिना मानोगे नहीं ना तुम। 3840000, ट्रिपल नहीं 40, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, ठीक है, 38440, ठीक है भैया, ओके ओके ओके, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो चलो भैया आगे, अच्छा उसको यूनिट लिखना मत भूल जाना, उसको यूनिट लिख लेना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 करोड़ के लिए ये रहा। 1 करोड़ कौन देगा, 1 करोड़ देंगे, कौन देंगे 1 करोड़, हमारे पास तो है नहीं, वरना आपको दे देते। चलो बात करते हैं अगला सवाल। अच्छा ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है और इस क्वेश्चन की डेप्थ है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखना। क्या लिख रहे हैं भैया एक बच्चा लिख रहा है 1 करोड़ रुपए मैथ वाले सर देंगे, राजीव सर देंगे 1 करोड़ रुपए, ठीक है राजीव सर से मांगेंगे 1 करोड़। चलो 10 a student is unable to see the word clearly written on the blackboard, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो दूर का नहीं देख पाते। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, स्टेट द पॉसिबल कॉज, ये डिफेक्ट क्या है, ये डिफेक्टिव बीमारी क्या है, इस बीमारी को हम क्या बोलते थे, मायोपिया, याद आ गया, दूर का नहीं दिख पाता, कौन सी बीमारी थी भैया, लेक्चर हमने देखा है, मायोपिया। तो बीमारी क्या है, बीमारी है मायोपिया, ठीक है भैया। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ करेक्टिंग इट, मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है, याद करो याद करो याद करो, कौन सा लेंस हम लगाते थे चश्मों में हमारे, बहुत सारे आपकी भी आंखों के चश्मे लग रखे होंगे, तो आपके चश्मे में कौन सा लेंस है, याद करो, याद करो। क्या हमारे चश्मे में ये वाला लेंस लगता है, ये वाला लेंस लगता है, हाँ भैया। तो कौन सा लेंस से करेक्ट होता है, कॉनकेव, कौन से लेंस से करेक्ट होता है, कॉनकेव, हाँ है ना, हाँ है ना, हाँ है ना, अरे बोल यार, बिल्कुल बहुत बढ़िया। बट अगर तुम आंसर ये लिख के आते,
मायोपिया एंड कॉनकेव लेंसेज सही हो जाएगा। तो टीचर तुम्हें पूरे नंबर नहीं देता, क्यों? क्यों? अब देखो, बोर्ड एग्जाम की ना खासियत जानो, बोर्ड एग्जाम की खासियत जानो। बोर्ड एग्जाम ना क्वेश्चन तो सिंपल पूछता है बट घुमा कर पूछता है। अब ध्यान से क्वेश्चन को वापस पढ़ो, देखो ये मैंने तुम्हें एक ट्रिक क्वेश्चन दिया, वापस पढ़ो क्या बोला है, यहां से पढ़ना, यहां से पढ़ना, स्टेट दी पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट। मतलब हमसे डिफेक्ट का नाम नहीं पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है ये डिफेक्ट होता क्यों है, मायोपिया होता क्यों है। तो हमें इस सवाल के अंदर ये लिख के आना है मेरे भाइयों मेरी बहनों कि वाई डिड मायोपिया अकर्स, होता क्यों है मायोपिया, मायोपिया के रीजन क्या है। तो अब यहां पर आपको आंसर में मायोपिया के रीजंस लिखने हैं। तो क्या रीजन होते हैं, किसी को पता है क्या, किसी को पता है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसी को पता है क्या मायोपिया के रीजंस क्या होते हैं। पहला रीजन तो होता है जो आपकी आई बॉल होती है ना, ये आपकी जैसे मान लो आई बॉल है, तो ये थोड़ी सी अलोंगेटेड हो जाती है, मतलब ऐसे पीछे से ऐसे इंक्रीज हो जाती है। तो जब भी आपकी अलोंगेटेड आई बॉल्स हो जाती हैं तो उसकी वजह से भी मायोपी हो जाता है। और दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन बता, सिलेरी मसल्स का ढंग से काम ना करना, वो जो लेंस के जो फोकस वगैरह है उसको चेंज नहीं कर पाते, जिस वजह से भी हो जाता है। तो उसके दो रीजन बनते हैं, एक तो अपना अलोंगेटेड आई बॉल्स का रीजन बनता है और एक अपना सिलेरी मसल्स का जो काम ढंग से ना करना। तो ये दो चीजें, ठीक है, एकदम क्लियर, क्लियर भाई। फिर 1600 पे हमें 2000 पहुंचना है, 2000 पहुंचाओ यार फटाफट। प्रेस बायोपिया नहीं है ये, प्रेस बायोपिया नहीं है, प्रेस बायोपिया अरे बच्चों को नहीं होता भैया प्रेस बायोपिया वो बुजुर्ग लोगों को होता है। चलें, बिल्कुल अलोंगेटेड आई बॉल्स, बोर्ड में आग लगा देंगे बिल्कुल, बस आग ही लगा के आना, पेपर वेपर जला के मत आ जाना। कभी बोलेंगे कि प्रशांत भैया ने बोला था बोर्ड में आग लगाएंगे, तो सेंटर में गए बोर्ड के एग्जाम के अंदर, वहां पर पेपर जला दिया तुमने, कहते बस यही करना था, इसी दिन के लिए हम जन्मे थे, यही हमारा कर्तव्य था, है ना, वो वाली हरकतें मत करते ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल आ जाओ, अगला सवाल आ जाओ भैया फटाफट से। क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। अच्छा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है ना क्या होती है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबको पता है। क्या दे रखी है, ग्लास की है 4/3, वाटर की है 3/2। पूछ क्या रहा है, पूछ ये रहा है अगर स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन अ ग्लास, मैं इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं वीजी से, उसकी वैल्यू है 2 × 10⁸ तो हमें यह बताना है पहले तो कि लाइट की स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी इन वैक्यूम और वाटर के अंदर। क्वेश्चन को वापस से पढ़ो और सोचो कि कैसे सॉल्व होगा, वापस से पढ़ो एक बार, वापस से पढ़ो जल्दी जल्दी, पढ़ा एक बार वापस से, पढ़ा क्या एक बार वापस से पढ़ लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए चलिए एकदम। अब सुनो कि सॉल्व कैसे होते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पकड़ो, जैसे कि मैं सबसे पहले लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास, उसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ उसका फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो क्या होता है। सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी इन क्या, इन ग्लास, यही होता है, यही होता है, C/V यही होता है। तो अब सोचो मुझे क्या निकालना है, मुझे सबसे पहले निकालना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो मैं कैसे निकालूंगा, मेरे को ये फॉर्मूला पता है, ठीक है मेरे को फॉर्मूला पता है। अब ये मेरे को गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज गिवन एज 3/2, तो नहीं 4/3, तो मैं यहां लिख देता हूं 4/3 इज इक्वल्स टू C/VG, VG क्या है ये, ध्यान से देखते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा टफ लेवल का सवाल है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। क्या इससे मैं C की वैल्यू निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकता हूं, तो लिख दो C इक्वल्स टू, सॉल्व करो, सॉल्व करो, कितना आ रहा है 8/3 इंटू 10⁸, यही आ रहा है, यही आ रहा है, यही आ रहा है, जल्दी बताओ, यही आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे मेरा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया इन वैक्यूम। अब मुझे वाटर के लिए निकालनी है, वाटर के लिए कैसे निकालूंगा, अरे सेम फॉर्मूला, अरे भैया जी सेम फॉर्मूला यार, सेम फॉर्मूला कैसे, देखो वही वाला लगा देता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू C बाय क्या, देखो देखो सही है, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। क्या मुझे ये गिवन है, क्या ये मुझे गिवन है, हाँ गिवन है यार मूर्खो, देखो ये गिवन, ये रहा गिवन, तो मैं लिख देता हूं 3/2 इज इक्वल्स टू C मैंने निकाल दिया, C मैंने निकाल दिया, बहुत बढ़िया, 8/3 इंटू 10⁸ और डिवाइड किससे करना है, जो हमें निकालना है, जो कि है ये
क्या ये चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है? फटाफट से देख के बताएं, क्या ये चीज क्लियर है? अरे हाँ या ना बोल यार, अरे जोश कहां गया तेरा? अरे हाँ या ना बोल यार जल्दी से। क्या अब मैं ये निकाल सकता हूं? कैसे निकालेंगे भैया? अरे मैथ है यार, मैथ नहीं आती? आती है यार, इतनी तो आती है, इतना तो कर लेगा, है ना? इतना तो तू कर सकता है। चल सॉल्व कर और आंसर बता जल्दी से। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? जल्दी से एक बार इसको सॉल्व करो और आंसर बताओ जल्दी फटाफट से। कितना आ गया? 16/9 इंटू 10⁸ क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? क्या यही आ रहा है? काफी टफ सवाल, बिल्कुल। वो मुझे तुम्हारे चैट सेक्शन के रिस्पॉन्स से समझ आ गया कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा, हमको बख्श दो भैया, भैया प्लीज माफी, हमको इतना मुश्किल सवाल मत कराओ। बट बेटा बोर्ड में जब ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, ना? थोड़े से टफ साइड के सवाल मैं कराता भी हूं। मैं इसलिए कराता हूं ताकि हम 100% तैयार रहें यार। जंग है ये, जंग। जंग के लिए अगर हम तैयार नहीं गए तो फिर क्या काम आएगा, है ना? चलो भैया अगला सवाल देखा जाए। टेलीग्राम पे पीडीएफ भेज देना। अरे वाह, भेज देंगे भेज देंगे। अरे तुमसे पैसा थोड़ी ना लेंगे हम कि यार नहीं, पहले मेरे को पैसे दो तब जाके तुम्हें पीडीएफ भेजूंगा, है ना? तो ऐसा थोड़ी ना करूंगा, भेज दूंगा यार, टेंशन मत लो। चलें अगला सवाल देखते हैं फटाफट से, ना थोड़ा सा टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी जल्दी कराएंगे, बहुत ध्यान देते रहना। और हाँ बिल्कुल, नजर बिल्कुल रहनी चाहिए तुम्हारी। और अपने दोस्तों के साथ अगर अभी तक लाइव सेशन शेयर नहीं कराए तो क्यों नहीं कराए यार, ऐसा मत करो। देखो ये क्या है? Find the direction of the magnetic field due to current carrying circular coil held vertically in the north south। देखो इसके तीन पार्ट हैं। पहला पार्ट देखो सबसे पहले, पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट देखो सबसे पहले, देखो दिख रहा है स्क्रीन पे? विजिबल है? विजिबल है क्या? विजिबल है क्या? देखो एकदम विजिबल है, सही। देखो पहला पार्ट क्या है? वर्टिकली इन नॉर्थ साउथ पोल एंड ऑब्जर्वर लुकिंग इट फ्रॉम ईस्ट। अब देखो ये सब है बेकार की बातें, ये सब है छलावा। छलावा क्या होता है? छलावा होता है तुम्हें छलने के लिए, तुम्हें पागल बनाने के लिए। तुम्हें मैंने एक प्यारा सा सुंदर सा सुशील सा कॉन्सेप्ट बता रखा है। क्या कॉन्सेप्ट बता रखा है? जब भी एक करंट कैरिंग कॉइल की बात हो, एक करंट कैरिंग कॉइल की बात हो, अगर उसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोल रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज, है ना? एंटी क्लॉकवाइज। जब भी करंट कैरिंग वायर में एंटी क्लॉकवाइज होती है तो कौन सा पोल बनता है? कौन सा पोल बनता है? अरे बोलना, क्या नॉर्थ पोल बनता है? और जब भी मेरी क्लॉकवाइज होती है, जब भी मेरी जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है करंट कैरिंग के अंदर, तो कौन सा पोल बनता है? साउथ पोल बनता है। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल, जल्दी जल्दी। बता रखा है, बता रखा है, बहुत पहले से बता रखा है ये सिस्टम। ये सिस्टम किसी को पता है या नहीं पता है? बहुत बढ़िया, सबको पता है। तो तुम तो होशियार हो। चलो ये सिस्टम सबको पता है, तो क्वेश्चन के छलावे में मत आओ, क्वेश्चन की आखिरी लाइन में पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है, पहले के अंदर बोल रहा है ये सब फालतू की स्टेटमेंट है, लास्ट में बोलता है फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मतलब कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल। दूसरे के अंदर एंटी क्लॉकवाइज, नॉर्थ पोल। तीसरे के अंदर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के अंदर साउथ पोल। समझ गए? समझ गए? छलावे से बचें, है ना? छलावे से बचें, ऐसे सवालों से बचें। दुर्घटना से अच्छा है प्रिकॉशंस लेके चलें, है ना? चलो हाँ हाँ, बायो के सवाल भी करेंगे भैया, रुक जाओ यार, तुम थोड़ा तो सब्र रखो, बायो के भी करेंगे। तुम मानते ही नहीं हो, है ना? मानना तो सीखा ही नहीं भैया हमने। बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। एक ये वाहियात सा सवाल है, ये तो तुम कर ही लोगे, बट ये सवाल देखो 3 साल में पूछा गया है, एंड ऐसा क्वेश्चन छोटे मार्क्स में आ जाएगा तुम्हारे भी पेपर के अंदर, मतलब 2-3 नंबर वालों के अंदर आराम से आता है। सवाल क्या है? सवाल के अंदर हमें बोला कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ अ वायर लेंथ 1 मीटर। देखो एल की वैल्यू दे रखी है 1 मीटर, रेडियस दे रखा है 0.01 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता है कितनी? 20 ओम। हमसे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, कैसे निकालोगे? क्या हमें फॉर्मूला पता है? R इक्वल्स टू रो एल बाय ए। ये फॉर्मूला हमें पता है, देख लो। कर लोगे सॉल्व? आगे कराने की जरूरत है क्या? बोलो हाँ या ना बोलो। क्या आगे सॉल्व कराया जाए? बच्चे तो कहेंगे हाँ करा दो, है ना? बट कैलकुलेशन है यार, कैलकुलेशन तो कर सकते हो, कैलकुलेशन तो कर सकते हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को बोर्ड में देने की जरूरत क्या थी? ये तो सवाल है फॉर्मूला बेस्ड, इसमें हाँ जरूरत थी। क्या जरूरत थी? देखो इसके अंदर ना आपका रेडियस जो है ना वो सेंटीमीटर में है, तो आपको पहले इसको भैया मीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेना। बहुत सारे बच्चे ना ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, आंसर निकाल ही आएंगे, और एग्जामिनर खुश हो जाएगा, वो कहेगा यही तो मैं तुझे फंसाना चाह रहा था और तू फंस गया। अरे है मजा आ जाएगा, है ना? ऐसा ना करें, कन्वर्ट कर लेना यार, ठीक।
चलें आगे बढ़े। आगे बढ़े। क्या लिख रहे हैं? प्रशांत भैया मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। अरे वाह, हमारी ही लाइन दोहरा रहे हो, क्या बात है, क्या ही बात है। सही यार, सही यार, तुम तो बड़े होशियार हो। मुझे लग रहा है तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़िया है अभी, है ना? प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस सही चल रही है, तो ऐसी प्रैक्टिस बनाए रखो, क्योंकि जब एक मैच होता है ना, अभी टेस्ट मैच चल रहा था, तो उससे पहले इंडिया ने बहुत प्रैक्टिस करी होगी, तभी जाकर जीत पा रही है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें करती रहनी है। एंड ये तो एक सिंपल सवाल था, बट इंपॉर्टेंट था, तो मैंने सोचा करा ही देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अच्छा, एक स्टूडेंट लिख रहा है, बड़ी देर से वो कोशिश कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है ये टीचर, ऐसा बोलने का। यार क्या बोलूं मैं तुम्हें, क्या बोलूं? अच्छा, वो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, गलत पढ़ा रहा है ये टीचर, गलत पढ़ा रहा है टीचर, गलत पढ़ा रहा है टीचर। चलो यार, क्या बोल सकते हैं ना। अरे मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, है ना? तो हम तो फोकस करते हैं। वैसे होता क्या है ना कि बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप चल रही होती हैं, आपके अभी बोर्ड के एग्जाम है, जब आप अभी आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा ना। बहुत सारी चीजें यार, कोचिंग इंडस्ट्री है, और मतलब बहुत लोग हैं जो कि कभी कभार ऐसा ट्राई करते हैं स्पैमिंग कराकर एक दूसरे के चैनल पे। तो ये बहुत सारी चीजें जो चलती रहती है, अभी आप नहीं समझोगे, आप बाद में समझोगे। चलो, क्या क्वेश्चन था? फ्यूज एक्स लाइक अ वॉच मैन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, जस्टिफाई। क्या बात है। अच्छा, फ्यूज क्या होता है भैया? फ्यूज एक ऐसा डिवाइस है जिसका बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं फ्यूज क्या काम करता है? जैसे ही हमारा वोल्टेज बदलता है, वोल्टेज हाई वोल्टेज पे जाता है हमारा, तो फ्यूज जो होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। जैसे ही मेल्ट होता है तो कनेक्शन को कट कर देता है। और क्योंकि कनेक्शन कट होता है तो हमारे जो अप्लायंस है, जो हमारे घर के एसी हैं, फ्रिज हैं, वो बच जाते हैं। वरना उनको भी टाटा बाय बाय गुड बाय करना पड़ जाता हमें। क्यों करना पड़ जाता? क्योंकि जब हाई वोल्टेज चला जाता है एक अप्लायंस के अंदर, तो वो खराब हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा, आप जब कोई आपके आते होंगे, जो सही करने वाले आते होंगे, काफी बार वो बोलते होंगे कि ये फूक गया, बोलते हैं ना, एसी फूक गया, पंखा फूक गया, है ना? ये लाइन आपने सुनी होगी। तो वो फूक गया का मतलब क्या होता है? अचानक से हाई वोल्टेज आया और वो खराब हो गया। तो ये सीन होता है, ठीक है। इसका अगला पार्ट क्या है? इसका अगला पार्ट है, मेंशन द यूजुअल करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर इन लाइन टू। पहला पॉइंट क्या है? लाइट एंड फैंस। और दूसरा क्या है? अप्लायंस ऑफ 2 किलोवाट। अच्छा, ये ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि इसको ना नजरअंदाज किया जाता है, बट आप देखोगे ना तो आपके एनसीईआरटी के अंदर भी ये लाइंस मेंशन्ड है। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइट एंड फाइन के लिए क्या रेटिंग होती है फ्यूज वायर की, और हमारे जो बड़े अप्लायंस होते हैं उनके लिए क्या रेटिंग होती है। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जल्दी बताएं। किसी को पता है क्या? किसी को पता है क्या? जल्दी, किसी को पता है क्या? अरे भाई, किसी को नहीं पता क्या? कौन लिख रहा है? अरे भाई बताओ, हद हो गई, किसी को नहीं मालूम? यार ये तो पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कुछ बस। अरे नहीं रे, बिल्कुल बिल्कुल, 5 एंड 15, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 5 एम्पेयर से लाइट एंड फैंस की स्टार्ट होती है। और इसका, वैसे अगर मैं आपको सही बताऊं ना, तो अगर हम 2 किलोवाट से आगे का जा रहे हैं ना, तो फिर भी अब के जो फ्यूजेस होते हैं ना, उनकी रेटिंग अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, तो वो हमारी यार अप्रोक्स अप्रोक्स 30 से 40 की रहती है। बट फिर भी अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ाऊं, तो आपको इसका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप गूगल गूगल पे जाओगे एंड देखोगे अभी के लेटेस्ट के अकॉर्डिंग, तो वो आपको 30-40 के अराउंड का आपको दिखा रहा होगा, है ना? एम्पेयर करंट की बात हो रही है, ठीक है। बट हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो 15 ही होगा, ठीक है। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे, चलें। चलो, अच्छा, एक दो सवाल तो हमारे स्टार्टिंग के रह गए थे, उनको कर लेते हैं पहले। अच्छा, ये ना बहुत आसान सा सवाल था, इसलिए मैंने इसको बाद में, मैंने सोचा बाद में कराएंगे, आसान सा है, कर लेंगे बच्चे अपने। क्या है? व्हाट इज सोलिनॉइड? अरे भैया, सोलिनॉइड क्या होता है यार? बता यार, तू ही बता दे, तू ही बता दे, सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड कुछ नहीं होता। सोलिनॉइड क्या होता है? जब एक हम सर्कुलर कॉइल्स बनाते हैं, स्पाइरल शेप की, स्पाइरल शेप की, और उसमें से जब हम करंट पास कर देते हैं, तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, और उसी को हम सोलिनॉइड बोलते हैं। डेफिनेशन याद कर लेना। दूसरा पॉइंट क्या है? ड्रॉ दी पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। क्या होता है इसका पैटर्न? ये आपको पता ही होगा, ये आपको पता ही होगा, है ना?
दूसरा क्वेश्चन क्या है, बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट का भी पैटर्न, अरे यार बार मैग्नेट का भी पैटर्न ठीक सेम ही होता है, सेम ही होता है, ठीक है, ठीक है, सेम ही होता है, सेम ही होता है, सेम ही होता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया भैया, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली साइंस। देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ ये क्वेश्चन से आप साइंस के अंदर फुल मार्क्स ला दोगे ये तो कोई नहीं बोल सकता, जो बोल रहा है वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। बट ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, मतलब 15-25 सवालों में से 5 सवाल आपको साइंस में एग्जैक्टली सेम दिखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन दी टू फील्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बच्चों को पता नहीं होता, कोई पढ़ाता भी नहीं है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या है, ये क्या सोलिनॉइड, ये क्या बार मैग्नेट, दोनों सेम है, दोनों सेम से दिख रहे हैं, बट इनके डिफरेंस क्या है इन दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, तो डिफरेंस सुनना। पहली चीज आपका जो सोलिनॉइड होता है ना, आपका जो सोलिनॉइड होता है ना, उसके पोल्स को चेंज किया जा सकता है, उसके मैग्नेटिक पोल्स को, एक मिनट, उसके मैग्नेटिक पोल्स को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ध्यान से लिखें, पहला पॉइंट डाल लो, पोल्स को चेंज किया जा सकता है। क्यों, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को बदल दिया तो पोल्स ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे, हाँ है ना, हाँ यार भैया बात तो सही है, पोल्स तो बदलेंगे अगर मैं डायरेक्शन बदल दूंगा, बिल्कुल सही, सिंपल है, सिंपल है। और दूसरा क्या है, सोलिनॉइड के अंदर हम मैग्नेटिक जो फील्ड है उसको भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा, इमेजिन करो अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर मैंने करंट को बढ़ा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो इंक्रीज कर जाएगी, हाँ है ना। बट क्या मैं ये दोनों चीजें बार मैग्नेट के साथ कर सकता हूं, क्या दोनों चीजें मैं बार मैग्नेट के साथ कर सकता हूं, नहीं कर सकता है, कैसे करूंगा यार, खुद सोचो ना, थोड़ा दिमाग लगाओ, कैसे करूंगा, नहीं कर सकता, सिंपल सी बात, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, दोनों पॉइंट नोट कर लो, पोल्स इंटरचेंज एंड दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। जल्दी जल्दी, मैं पानी पी लेता हूं जब तक नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या हो गया उसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, चलें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हो गया, पहले इनको कर लेते हैं, थोड़ा टाइम भी कम है ना। अगला क्या है, व्हाट इज मेंट बाय पावर ऑफ द लेंस, अरे यार एक एक वो लाओ, मैं सिर मारूंगा उसके अंदर, इतने आसान सवाल आए हुए हैं 2-3 सालों के अंदर, पावर ऑफ लेंस क्या होती है, बता दो भैया मूर्खो। अच्छा यार मैं तुम्हें मूर्खो बोलता रहता हूँ, कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाते हैं लाइफ के अंदर कि यार टीचर तो बहुत देखे, बट ये कौन है हमको मूर्ख कह रहे हैं, हम तो यहाँ के गुंडे हैं, है ना, हम तो बिहार के गुंडे हैं, हमको कैसे कह रहे हैं, तो यार मैं मजाक में बोलता हूँ, सीरियस मत लिया करो, कब कल को तुम मेरे घर पे गोली वोली चलवा दोगे, ऐसा मत किया करो, है ना। तो क्या बोल रहे हैं, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस सिंपल सी बात है, एबिलिटी होती है लेंस की, क्या, कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की, जो भी रेज आ रही है उनको या तो कन्वर्ज करेगा डाइवर्ज करेगा, वो होती है उस लेंस की पावर, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन हमें पता है। क्या बोल रहा है, अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, ध्यान से देखना 40 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। अच्छा एक लेंस और जोड़ देते हैं, यह है लेंस नंबर 1 और दूसरा है जिसकी लेंथ है क्या करें, -80 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। तो अब हमें क्या बताना है, पावर बताना है, पावर क्या होती है हम सबको मालूम है, पावर होती है 1/f, क्या एकदम क्लियर है, क्या एकदम क्लियर है, हाँ तो कर लो, पहले P1 निकाल लो, P1 क्या आएगा 1/40। और एक चीज याद रखना, जब भी आपको फोकल लेंथ गिवन हो और आपको पावर निकालनी है तो भाइयों और बहनों सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, इस बात को याद रखना। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ रहा है भैया, सोल्व करो, 5/2, यही आ रहा है, यही आ रहा है। सेम इसके साथ कर लो, सेम इसके साथ कर लो, इसकी पावर क्या होगी, ये होगा 1/80 इंटू 100, याद रखना ये नेगेटिव है, इसका नेचर नेगेटिव है, ये पावर दूसरी है, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेना, इसका कितना आ रहा है 5/4 माइनस का, है ना, इसका यूनिट क्या होता है डायोप्टियर, डी, डी, ठीक है। अरे हाँ या ना बोले यार भैया, हाँ या ना बोले यार, जल्दी बोल भैया। पीडीएफ पीडीएफ मिलेगी भैया, यार सबर तो रखो, लेक्चर तो जान दो, टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा क्या, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम तो ज्वाइन कर लो भैया। बायो कब, अरे बायो आएगी यार, तुम तो जीना हराम कर लो मेरा, बायो 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 बायो, सब बायो लिख रहे हो, सब बायो लिख रहे हैं, बायो से प्यार है तुम्हारा क्या है, या तुम्हारी बायो तुम्हें ज्यादा ही पसंद है, हैं?
बायो में ऐसा क्या है, व्हाट इज इन बायो जो फिजिक्स में नहीं है? फिजिक्स देखो कितना प्यारा सब्जेक्ट है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, हाँ? तो मैं मानता हूँ केमिस्ट्री घटिया सब्जेक्ट है ना, उसे बोलना नहीं चाहिए, बट ठीक है। कभी बोलते हैं नीले को मिलाकर पीला बना देंगे, हरे को मिलाकर गुलाबी बना देंगे, बोलते हैं, ठीक है। बट फिजिक्स तो इतना प्यारा सब्जेक्ट है यार, उससे कैसे नफरत है तुम्हें? बायो 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 करते रहते हो यार तुम भी, है ना? ऐसा मत किया करो। चलो, तो यहाँ पर हमारे सारे फिजिक्स के सवाल हो चुके हैं।